बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा गुनाहों का तिर्याक है, इसलिए कि जब इंसान की फ़ितरत में ये तबीयत में है कि चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने दीगर मखलूक़ात यहाँ तक कि फ़रिश्तों से भी मुमताज़ किया है, चूँकि फ़रिश्तों में जो ख्वाहिशात है ये जज़्बा नहीं है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फ़रमाया। और फ़रिश्तों ने उस वक्त भी ये एक इश्काल सा किया था कि हम तो इबादत और तस्बीहात करते हैं, तो वो तो फिर लड़ाई झगड़े और फ़साद बर्पा करेंगे। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाना था ज़मीन में, तो बहरहाल इंसान को पैदा फरमाया और इसके साथ नफ्स और शैतान को भी एक लगाया ताकि आजमाइश में हो, और आजमाइश के बाद जो कामयाब होगा तो वही मेरा पक्का और सच्चा मुसलमान और बंदा होगा। तो इसके लिए है कि इंसान की फ़ितरत में एक नफसानी ख्वाहिशात भी रख दिए गए हैं, तो उससे इंसान के दिल में गुनाह की तरफ दाहिया पैदा होता है। अब वो दाहिया पैदा होना ये इंसान की तबीयत है और इसकी फ़ितरत में, लेकिन उस पे काबू पा लेना और उसके मुक़्तज़ात से रुक जाना ये असल ईमान और आज़माइश है। तो गुनाह इंसान से ये हो जाता है और अम्बिया अलैहिस्सलाम इससे पाक थे। बाकी जो आम इंसान है बहरहाल उनसे गुनाह सरज़द हो जाता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि उसका इलाज तौबा है। और लेकिन तौबा को आम तौर पर लोग एक ज़बानी एक लफ्ज़ समझते हैं कि सिर्फ़ लफ्ज़ी तौर पर आदमी तौबा कर ले तो उसके वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बारे में यह है कि तौबा की जो शराइत है जिसको तौबा कहा जाता है, वो ये है कि तौबा का पहली शर्त तो ये है कि फ़ौरन वो उस काम पर आदमी नादिम हो जाए, कि जो उससे हुआ है वो बिल्कुल नादिम हो कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। और दूसरा ये कि उसको छोड़ भी दे, अगर वो उसमें मुब्तला है, कोई काम कोई गलती उससे हो रही है उसको तर्क भी कर दे। और तीसरी शर्त ये है कि अज़्म भी कर ले कि मैं आइंदा नहीं करूँगा तो ये तौबा है। तो ये तीनों शराइत के साथ अगर कोई आदमी किसी गुनाह पर नादिम हो जाता है, उसको छोड़ देता है, आइंदा न करने का एक अज़्म मुसम्मम कर लेता है, तो इसको तौबा कहा जाता है। अब तौबा आगे दो किस्म पर है, एक होता है इजमाली और एक होता है तफसीली। इजमाली तौबा ये है कि जैसे एक आदमी के मुख्तलिफ गुनाह है, तो वो उसको एक अंदाज़े के तौर पर गिन ले कि नमाज नहीं पढ़ रहा था तो आइंदा ये कहे कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा, रोज़ा नहीं रख रहा था तो वो ये कि मैं रोज़ा रखूँगा, झूठ, रिश्वत, इस किस्म की जितनी गुनाहें हैं सबको वो गिन कर एक मजमूई तौर पर इससे तौबा कर ले कि मैं आइंदा नहीं करूँगा और अब मेरा तौबा है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। ये एक इजमाली तौबा हुआ। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, अब इसके साथ साथ तफसीली तौबा की ज़रूरत है कि आप उस इजमाली तौबा को आगे तकमील तक कैसे पहुँचाएँगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर नमाज़ें आदमी से क़ज़ा हो, जब से बालिग़ हुआ है, तो वो उसको बाकायदा गिन लें, अंदाज़ा लगा लें, 1 महीने की है, 1 साल की है, फिर उसकी तरतीब बना लें कि ये है कि मैं अभी हर नमाज के साथ एक नमाज़ पढ़ूँगा या रोज़ाना नमाज़ें क़ज़ा पढ़ूँगा। तो ये उस इजमाली तौबा की तफ़सील है, तो वो अदा करते रहेंगे। इसी तरीके से रोज़ा है, तो ये हुकूकुल्लाह जितनी भी है उसको अदा करना, अब ये तफ़सीली तौबा है कि अब इसका तौबा तकमील की तरफ जा रहा है। और इसी तरीके से हुकूकुल इबाद है, अगर एक आदमी ने तौबा तो कर लिया कि मैं किसी का माल गस्ब नहीं करूँगा, किसी से ज़ुल्मन कोई चीज़ नहीं लूँगा, किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, ये तो ठीक है, आइंदा तो नहीं पहुँचाएगा, लेकिन जो इससे हुआ है, तकलीफ़ लोगों को पहुँचाई है, लोगों के माल ज़ाया किए हैं, लोगों के हुकूक इसके ज़िम्मे हैं, तो उसके तौबा के लिए ज़रूरी है कि उसकी अदायगी शुरू कर दे। अगर किसी का माल गस्ब किया है, किसी का माल दबाया है, तो उसको दे। अगर वो अब नहीं दे पा रहा या ये कि वो लोग नहीं है, तो बहरहाल या इसके पास अभी गुंजाइश नहीं है, तो उसके लिए यह है कि वो उनकी तलाश करे, उनके वरसा की तलाश करे। और दूसरा ये कि अगर ये ख़ुद नहीं अदा कर सकता, तो वो फिर वसीयत कर लें अपने वरसा के लिए कि वो हुकूक अदा करेंगे। तो इसी तरीके से जो कुछ इसने हक़ तलफ़ियाँ की है, तो 2 सूरतों से माफ़ हो सकती है, या तो अदा करे या माफ़ करवाएँ। तो ये 2 अगर नहीं है तो गोया कि तौबा कामिल नहीं है। और तौबा की फ़ज़ीलत इतनी अहमियत है कि फ़रमाया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बिन कमन ला ज़ंब लहू, जो किसी गुनाह से तौबा कर ले वो ऐसा ही है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है।
اور ایک دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، کہ ہر ایک سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب بعض مرتبہ مایوسی سے ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ہمارے گناہ زیادہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے مسلم شریف میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب التوبہ میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، وہ پھر اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو ایک عیسائی راہب کے پاس چلا گیا کہ میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو تباہ ہو گئے ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو 100 پورا کر لیتے ہیں، تو اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھی اس کے دل میں داعیہ تھا، وہ پھر یہ کہ ایک دوسرے آدمی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کے پاس تو ہے راستہ، آپ توبہ کر لیں، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ آپ اس بستی کو بھی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے توبہ کیا، اس بستی سے جلاوطنی اختیار کرنا چاہی، تو راستے میں بیمار ہو گئے اور راستے میں انتقال ہوا۔ تو مختصر یہ کہ پھر رحمت کے فرشتے بھی آئے اور جہنم کے فرشتے بھی آئے، لڑائی ہوئی، تو اس پر فیصلہ ہوا کہ یہ کس بستی کی طرف زیادہ قریب ہے۔ تو جب زمین ناپی گئی تو وہ اچھے لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ قریب تھا، تو ان کی بخشش کر دی گئی۔ تو لہٰذا اس سے مایوس اور پریشان نہ ہوں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے، بلکہ یہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، آدمی اگر اخلاص سے توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کفر اور شرک جیسے جو ہے نا بڑے گناہ وہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر